तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक जो है आपका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा आपका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो ये जो जीवाश्म ईंधन है आपका अनवीकरणीय संसाधन है। वही बात करें चौथे प्रश्न की, तो चौथा प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये दार्जिलिंग है, जो कि ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन सी में है। चौथा क्वेश्चन हो गया हमारा। पांचवा प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है पटना है, जो कि ऑप्शन सी में स्थित है। आपका छठा प्रश्न है कि भारत का मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में बिटुमिन्स जो कोयला है वो पाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो आगे प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है मासिनराम मेघालय में होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। वही बात करें आगे प्रश्न जो है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना। तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना जो है दामोदर परियोजना है, जो कि ऑप्शन डी में स्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो आपको मालूम होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि बोलबिया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो जल का निजीकरण जो है बोलबिया में जो है जन संघर्ष का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है, बोलबिया किस महादेश का हिस्सा है? तो बोलबिया जो है यूरोप महादेश का हिस्सा है, जो कि ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा जो है वो क्रोना है, ऑप्शन डी जो आपका दिया गया है। वैसे आपको कहीं क्रोन लिखल रहेगा तो उसको क्रोन मारिएगा। वहीं आगे की बात करें तो 14वां प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने की? तो ये आपका राइट आंसर रैगनर नर्स है, जो कि ऑप्शन डी में स्थित है। वही बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो नाबार्ड जो है आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन ए में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सहकारिता साख कानून कब पारित हुआ? तो सहकारिता साख कानून 1904 ईस्वी में पारित हुआ, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सर्वाधिक योगदान है, तो किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो जो आपका ऑप्शन सी है सेवा क्षेत्र, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क का सोना आता है, जो कि ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर है। वहीं 21वां प्रश्न आपका है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित की गई, जो कि ऑप्शन ए में है। वही बात करें बिहार के शोक, अगला प्रश्न जो हमारा है वह बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। आगे जो हमारा प्रश्न है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है, तो सुनामी से है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उसके बाद है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह जो है आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी में है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगले प्रश्न में है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार कानून जो है 2005 में लागू हुआ, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा है, जो कि ऑप्शन ए में स्थित है।
वही बात करें अगले प्रश्न की, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। आगे बढ़ते हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो 50%, जो कि ऑप्शन सी में स्थित है। वहीं आगे के क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो यहां पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पंचायतों एवं नगरों के वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन हेतु। यहां पर नगर नहीं है, लेकिन नगर पंचायत जो होता है उसका भी पुनरावलोकन करता है वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। वही अगला प्रश्न हमारा है, देखिए 31वां प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना जो है, यहीं पर नगर निगम की पहली बार स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो जेपी आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा, तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका है लॉर्ड इरविन, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, जेनेवा संधि कब हुई थी? तो जेनेवा संधि जो है 1864 में हुई थी, यहां पर ऑप्शन स्थित नहीं है। तो दोस्तों 1864 याद रखेंगे आप, यदि अगली बार आएगा तो 1864 मारेंगे। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था। वही अगला प्रश्न है, विश्व का पहला समाजवादी देश? तो रूस जो है विश्व का प्रथम समाजवादी देश माना जाता है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो ये पुर्तगाली हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो वियतनाम का एकीकरण दोस्तों इसमें भी जो है 2 जनवरी, इसका एकीकरण जो हुआ था 2 जनवरी 1976 को हुआ था। इसमें ऑप्शन स्थित नहीं है, और वैसे आप 1975 मार सकते हैं, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, काउंट काबूर को विक्टर एमानुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, जो कि ऑप्शन डी में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वहीं अगले प्रश्न को देखते हैं, मनरेगा शुरू हुई थी? तो मनरेगा जो है सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो शिक्षा जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। संगठन की स्थापना 98 में हुई, जो कि ऑप्शन डी में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रटलैंड आयोग संबंधित है? तो ब्रटलैंड आयोग जो है वो संबंधित है सतत विकास से, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ? तो दोस्तों प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 1990 में जारी हुआ, और इस समय के प्रधानमंत्री इस ऑप्शन में स्थित नहीं है, तो आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन हुआ था? तो नीति आयोग का गठन नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015 को किया था, जो कि आपका ऑप्शन ए में स्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, जो कि ऑप्शन ए में स्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कहता है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है वो आपका केरल में हुआ था, जो कि ऑप्शन डी में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के प्राचीनतम कोयला खान कौन है? तो भारत के प्राचीनतम कोयला खान झरिया है, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? तो कोलकाता में भारत में पहली जूट मिल स्थापित हुई। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो पावर लूम का एडमंड कार्टराइट ने किया था, जो कि ऑप्शन सी में स्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है,
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, जो कि ऑप्शन डी में स्थित है। वही बात करें सिंगापुर का कब आजाद हुआ? तो सिंगापुर जो है 1965 में आजाद हुआ था, जो कि ऑप्शन डी में है। भारत सदस्य नहीं है, तो भारत ओपेक का सदस्य नहीं है, जो कि ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। वही बात करें 57 नंबर प्रश्न की, निम्न में कौन राज्य रेल से नहीं जुड़ा है? तो सिक्किम एकमात्र राज्य है जो कि अभी तक रेल से नहीं जुड़ा है, तो आप याद रखिएगा सिक्किम, यहाँ पर वो ऑप्शन स्थित नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ, जो कि ऑप्शन सी में स्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो भारत का प्रथम निर्वात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका है कांडला, ये आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन। उसके बाद अगला प्रश्न है बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 7% क्षेत्र बिहार का वन आच्छादित है, 7 से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। उसके बाद है धान का प्रकार है, तो धान इनमें से सभी प्रकार के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो कोयला एक कार्बनिक खनिज है, जो कि ऑप्शन ए में स्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है आपका कृषि आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो इसमें आपका गोविंद सागर जो है ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद है सर्वाधिक वर्षा प्रभावित देश कौन सा है? तो पाकिस्तान सर्वाधिक वर्षा प्रभावित देश है। अगला प्रश्न है मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उसके बाद है गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो जो कि ऑप्शन बी डी आपका है राइट आंसर है, जोन 5 में आता है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो कि ऑप्शन डी स्थित है। उसके बाद है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है। उसके बाद है अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है विश्व का प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो जर्मनी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 95 थीसिस किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है मार्टिन लूथर किंग, जो कि ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर बिहार में है। आपका अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर कब आकाशवाणी किया गया था? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम कब बदल के आकाशवाणी किया गया था? तो ये ऑप्शन सी में है 1957। उसके बाद अगला प्रश्न है अल्मुनियम किस खनिज से संबंधित है? तो अल्मुनियम जो है आपका बॉक्साइट से संबंधित है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। वही बात करें आखिरी प्रश्न जो है इस वीडियो का, तो वह है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, जो कि ऑप्शन बी में है। दोस्तों यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।